ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ऐसी कमाई कर लो कि जो संग जा सके, मुश्किल पड़े तो राह में कुछ काम आ सके। ऐसी कमाई कर लो कि जो संग जा सके, मुश्किल पड़े तो राह में कुछ काम आ सके। संसार में आता कोई साथी नजर नहीं, संसार में आता कोई साथी नजर नहीं, बस नाम के साथी है ये साथी मगर नहीं, बस नाम के साथी है ये साथी मगर नहीं। साथी बनाओ उसको जो साथी कहा सके, मुश्किल पड़े तो राह में कुछ काम आ सके। ऐसी कमाई कर लो कि जो संग जा सके, मुश्किल पड़े तो राह में कुछ काम आ सके। पापों में सदा मन को लगाते चले गए, पापों में सदा मन को लगाते चले गए, बदियों का ही सामान बढ़ाते चले गए, बदियों का ही सामान बढ़ाते चले गए। लेकिन कभी न धर्म को अपना बना सके, मुश्किल पड़े तो राह में कुछ काम आ सके। ऐसी कमाई कर लो कि जो संग जा सके, मुश्किल पड़े तो राह में कुछ काम आ सके। दुनिया की चकाचौंध में जीवन बिता दिया, दुनिया की चकाचौंध में जीवन बिता दिया, अनमोल समय पाके भी यूं ही गवा दिया, अनमोल समय पाके भी यूं ही गवा दिया। मानव वही है इसका जो फायदा उठा सके, मुश्किल पड़े तो राह में कुछ काम आ सके। ऐसी कमाई कर लो कि जो संग जा सके, मुश्किल पड़े तो राह में कुछ काम आ सके। चिंता की नहीं बात जो चिंतन से काम लो, चिंता की नहीं बात जो चिंतन से काम लो, शुभ कर्म करो अब से ही ईश्वर का नाम लो, शुभ कर्म करो अब से ही ईश्वर का नाम लो। संभव है पथिक आपके बंधन छुड़ा सके, मुश्किल पड़े तो राह में कुछ काम आ सके। संभव है पथिक आपके बंधन छुड़ा सके, मुश्किल पड़े तो राह में कुछ काम आ सके। ऐसी कमाई कर लो कि जो संग जा सके, मुश्किल पड़े तो राह में कुछ काम आ सके, मुश्किल पड़े तो राह में कुछ काम आ सके। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम वैशेषिक दर्शन का छठे अध्याय का प्रथम आह्निक आरंभ करने जा रहे हैं। पिछले अध्याय में कर्म का विवेचन किया गया था, इस अध्याय में गुणों का विवेचन किया जाएगा। जैसा कि हमने आरंभ में पढ़ा था, गुण कितने हैं? 24, और उन 24 गुणों के विषय में यहां पर चर्चा की जाएगी। सबसे पहले, क्योंकि इस शास्त्र का जो प्रयोजन है
वो अभ्युदय और निश्रेयस की सिद्धि कराना है, और इसलिए शास्त्रकार ने यहाँ सबसे पहले गुणों में धर्म और अधर्म का विवेचन करना उचित समझा है। इसलिए सबसे पहले इस अध्याय में प्रथम आह्निक में धर्म और अधर्म का विवेचन किया जाएगा, और अधर्म का परित्याग और धर्म का अनुष्ठान आत्म अभ्युदय के लिए आवश्यक है। अतः इसी का हम पहले अध्ययन करेंगे। कौन कर्म धर्म के साधन हैं और कौन अधर्म के, इसमें केवल वेद प्रमाण है, क्योंकि वही ईश्वरीय ज्ञान है। उसमें भ्रम, प्रमाद, विप्रलिप्सा आदि दोषों की संभावना नहीं है, और इसलिए यहाँ पर धर्म और अधर्म के विवेचन के लिए जो प्रमाण प्रस्तुत किए जाएंगे वो वेद के प्रमाण होंगे। पहला सूत्र देते हुए ऋषि कहते हैं, बुद्धिपूर्वा वाक्य कृतिर वेदे। बुद्धिपूर्वक हैं वाक्य रचना वेद में। वेद में जो वाक्य रचना है वह पद व पद समूहों की आनुपूर्वी है। वह सब बुद्धिपूर्वक है, नित्य ज्ञान मूलक है। वेद के इस रूप में भ्रम, प्रमाद आदि की संभावना नहीं। इसी कारण धर्म व अधर्म का बोध कराने में वेद का स्वतः प्रामाण्य है, और जो इसका मूल है वो इसका ईश्वरीय ज्ञान होना है। वेद के लिए किसी और प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, और इसलिए ऋषियों ने भी कहा, अर्थ कामेश्व सक्ता नाम धर्म ज्ञानम विधीयते धर्म जिज्ञासमाना नाम प्रमाणम परमम श्रुति। जिनको धर्म की जिज्ञासा है उनके लिए प्रमाण क्या है? वेद ही उनके लिए प्रमाण है, क्योंकि वेद का जो ज्ञान है वो निर्भ्रम ज्ञान है। उसमें किसी प्रकार का भ्रम नहीं है, किसी प्रकार का दोष नहीं है, और किसी भी प्रकार से वहां पर ईश्वरीय नियमों का उल्लंघन नहीं होता है, प्रकृति नियमों का उल्लंघन नहीं होता। वेद में जो कुछ भी है वो इस संसार में हमें दिखाई देता है, और इस संसार में जो कुछ हमें दिखाई देता है वो सब वेद में उपस्थित है। इसलिए और उसके ईश्वरीय ज्ञान होने में कारण से इसको ही प्रमाण माना गया है। मानव का ज्ञान कहीं ना कहीं अज्ञान मिश्रित रहता है। ये कभी भी संभव नहीं हो सकता कि किसी भी मनुष्य का ज्ञान सर्वथा निर्भ्रम हो जाए। कहीं ना कहीं उसमें अज्ञानता रहेगी। यदि विषय का ज्ञान पूर्ण है तो अन्य विषयों के ज्ञान की अपूर्णता रहेगी। यानी कोई भी व्यक्ति एक ही समय में सर्वज्ञ नहीं हो सकता। सर्वज्ञ होना केवल और केवल परमात्मा को ही संभव है। इसलिए मनुष्यों का दिया हुआ ज्ञान देश काल और परिस्थिति अनुसार भ्रमात्मक हो सकता है, लेकिन परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान कभी भी भ्रमात्मक नहीं होता। उसमें किसी प्रकार का भ्रम उपस्थित नहीं हो सकता। इसलिए यहां पर आगे फिर सूत्र दिया, ब्राह्मणे संज्ञा कर्म सिद्धि लिंगम, कि वेद रचना की बुद्धिपूर्वकता में अन्य उपोद्वलक प्रस्तुत करते हुए ऋषि कहते हैं कि ब्राह्मणे, ब्राह्मण में जो संज्ञा कर्म नाम का करना है वह सिद्धि में लिंग है, अर्थात बुद्धिपूर्वक वेद रचना की सिद्धि में वो एक लक्षण है। ब्राह्मण ग्रंथों में नामावलियां हैं कि जितने भी पदार्थ हैं उनके नाम कहाँ से आए, कैसे आए, किसने रखे, कैसे रखे जाने चाहिए, उनके अंदर क्या हेतु है, ये सब हमें मिल जाता है। संस्कृत भाषा की और वेद की ये विशेषता है कि वेद में जो भी शब्द हैं वो सारे के सारे शब्द अपने गूढ़ अर्थों को साथ में लिए हुए हैं। निरर्थक कोई शब्द वहां पर नहीं है, जोड़ तोड़ का कोई भी शब्द वहां पर नहीं है,
जो भी शब्द हैं वो पूरी तरह से वैज्ञानिक और किन्हीं की विशेष कारणों के द्वारा ही उनका निर्माण हुआ है। उन कारणों का उल्लेख हमें ब्राह्मण ग्रंथों में मिलता है। तो यहाँ पर जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं वो वेद के इस ईश्वरीय ज्ञान होने में और निर्भ्रम ज्ञान होने में प्रमाण उपस्थित करते हैं कि इस प्रकार से जो भी शब्दों का वेदों में प्रयोग किया गया है वो किस प्रकार से निर्मित होते हैं, उनकी क्या धातु है, उनका क्या अर्थ है और उनका क्या सामर्थ्य है, उसके विषय में ब्राह्मण ग्रंथों में बतलाया गया है। यहाँ पर ऋषि लिखते हैं कि बुद्धि पूर्वो ददाति। अब न केवल पदों के अर्थ प्रत्युत कर्मों का भी निर्देश वेद की ज्ञान पूर्वक रचना में प्रमाण है। यहाँ पर केवल मात्र शब्द ही नहीं है, केवल मात्र संज्ञाएं ही नहीं है, अपितु मनुष्य को क्या कर्म करने हैं उन कर्मों का भी वेद में उल्लेख किया गया है। और इसलिए सूत्र दिया ज्ञान पूर्वक है वेद में ददाति ही दान, दान कर्म का वेदों में निर्देश किया गया है। अब यहाँ पर धर्म अधर्म कर्मों की बात कर रहे हैं, तो धर्माधर्म के विषय में सबसे पहला जो कर्म बतलाया धर्म के लक्षण के रूप में वो क्या है? दान, ददाति, देना। ददाति पद जो है वो दान कर्म का निर्देश करता है, वेद के उन प्रसंगों की ओर संकेत कर रहा है जहां पर अभ्युदय के साधन के रूप में दान कर्म विषयक महत्व के विवरण उपलब्ध होते हैं। वेद में कहा है यह भूमि और यहाँ के अनंत ऐश्वर्य प्राणी के जीवन संबंधी अभ्युदय के लिए दिए गए हैं। इनका उपयुक्त विभाजन कर प्रत्येक प्राणी के लिए इनमें इनके उपभोग का अवसर मिलना चाहिए। यह सत्य है कि जो अज्ञानी न स्वयं उपभोग्य संपत्ति का उपयोग करता है और न अपने साथी पड़ोसी को सहयोग देता है, उसे उपभोग्य पदार्थों का प्राप्त होना व्यर्थ है, वह संपत्ति का नाश होना है, ऐसा समझना चाहिए। भोग्य पदार्थ उपभोग के लिए हैं, छिपाकर रखने और बंद करने के लिए नहीं है। नैसर्गिक स्वार्थ में डूबे व्यक्ति की केवल अपने लिए उपभोग की भावना होना पाप है। तो यहाँ पर वेद के निर्देश को उद्धृत करते हुए ऋषि सूत्र को देते हैं और प्रमाणित करते हैं कि सबसे पहला जो धर्म है मनुष्य का वो क्या है? दान करना। अर्थात हमने इस संसार में जो कुछ भी प्राप्त किया है वो कैसे प्राप्त किया है? परमेश्वर की व्यवस्था से प्राप्त किया है। और जब परमेश्वर का आदेश यह है कि इन सभी भोग्य पदार्थों पर सबका बराबर अधिकार है, ये सबके कल्याण की दृष्टि से बनाए गए हैं और सब लोगों को ही इसका अपने सुखों के लिए उपयोग करना चाहिए, अपने सुखों से अतिरिक्त जो साधन आपके पास उपलब्ध है उसको दूसरों के सुखों की वृद्धि के लिए उपयोग करना चाहिए। तो जो व्यक्ति ऐसा नहीं करता और केवल मात्र अपने द्वारा अर्जित किए हुए धन को छुपा करके अपने पास ही रखता है, उसे दूसरों का सुख बढ़ाने के लिए उपयोग में नहीं लाता, ऐसा मानना चाहिए कि वो उस धन का नाश कर रहा है। क्यों? क्योंकि वेद में धन की 3 ही गतियां बतलाई गई हैं। पहली गति भोग, आपने जो कमाया है निश्चित रूप से अपने उपभोग के लिए कमाया है, तो आपने भोग करना है, और जो आपके उपभोग से अतिरिक्त है उसको आपको क्या करना है? दूसरों के उपभोग के लिए उसका उपयोग करना, यानी दान करना है। और अगर आपने इन दोनों में से कोई काम नहीं किया तो जो पड़ा रहेगा वो तो नाश ही हो जाएगा, वो किसी के भी काम नहीं आएगा। तो दान ऐसे सब कर्मों का उपलक्षण है जो प्राणी के अभ्युदय के साधन है। इसे कौन जानता है कि अमुक कर्म अभ्युदय के साधन है? अल्पज्य स्वार्थ में दबा मानव दान आदि कर्मों के प्रति स्वभावतः अरुचि रखता है। जो व्यक्ति स्वार्थ में डूबा रहेगा उसकी दान के प्रति रुचि नहीं होगी, ये स्वाभाविक बात है। जो व्यक्ति परोपकार के विषय में सोचता है, जो व्यक्ति सबकी उन्नति के विषय में सोचता है, जो व्यक्ति संसार के सुखों को बढ़ाने के लिए प्रयत्नशील होता है, और जो व्यक्ति अपने अलावा एक बड़े दायरे में, एक बड़े लार्जर पर्सपेक्टिव में जिसकी सोच है, जिसकी ब्रॉड सोच है, वो व्यक्ति अयम निजः परो वेति गणनाम तो लघु चेतसाम
उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। तो जो छोटी सोच वाले व्यक्ति हैं वो लोग केवल और केवल मेरा ये तेरा वो ऐसा सोचते हैं, लेकिन जिनका उदार चरित है वो अपने सब संसाधनों को अपने साथ साथ दूसरों की उन्नति के लिए भी प्रयोग में लाते हैं। और इसीलिए महर्षि दयानंद सरस्वती जी महाराज ने आर्य समाज के नियमों का उल्लेख करते हुए बहुत स्पष्ट रूप से लिखा है कि इस समाज का उद्देश्य क्या है, संसार का उपकार करना, अर्थात शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति। उन्होंने सामाजिक उन्नति को भी आत्मिक उन्नति के समान ही महत्वपूर्ण बतलाया। और इसके साथ साथ आगे लिखा कि प्रत्येक को अपनी ही उन्नति से केवल संतुष्ट न रह जाना चाहिए, किंतु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। तो इतनी उदार भावना, इतनी श्रेष्ठ भावना ये केवल वैदिक ऋषियों की ही हो सकती है, क्योंकि वेद में ऐसी मान्यताओं का उल्लेख किया गया है। संसार में और भी बहुत सारी इल्हामी पुस्तकें हैं जिन्हें धर्म ग्रंथ कहा जाता है या धार्मिक ग्रंथ कहा जाता है। उन इल्हामी पुस्तकों में ऐसी बातों का बड़ा भारी विरोध है। एक तरह से वो कुछ और उल्टा ही पढ़ाते हैं। वो ये लिखते हैं, उन इल्हामी पुस्तकों में क्या लिखा हुआ है, उन इल्हामी पुस्तकों में लिखा हुआ है कि जो तुम्हारी बात मानता है वो ठीक, नहीं तो बाकी किसी को जीने का अधिकार नहीं है। लेकिन वेद की इतनी उदार भावना है कि वेद स्पष्ट रूप से कहते हैं कि तुम तो जियो ही, लेकिन जिसके पास में जीने के साधन पर्याप्त नहीं है उसको जीने के लिए तुम दान करो। अब ये भावना का बहुत बड़ा अंतर है। ये उदारता की और संकीर्णता की भावनाओं के परिचायक हैं। एक ओर शिक्षा दी जा रही है कि जो तुम्हारी बात नहीं मानता उसको जीने का ही अधिकार नहीं है, और दूसरी ओर ये शिक्षा दी जा रही है कि जो बेचारा अगर तुम्हारी बात को नहीं समझ सकता या अपने जीवन के लिए जो संसाधनों को नहीं जुटा पा रहा है, या जो पशु पक्षी और प्राणी जिनके जीवन के लिए संसाधनों की किसी कारण से कमी हुई है, तो ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम उनके जीवन के लिए साधन उपलब्ध कराओ। यहाँ चारा खिलाने की बात होती है और वहां पर जिसे चारा खिलाने की बात हो रही है उसे ही खाने की बात होती है, अपना चारा बना लिया उसको। तो ये बहुत बड़ा सोच का अंतर है। वेद की जो शिक्षाएं हैं वो मानव मात्र ही नहीं, प्राणी मात्र के कल्याण की भावना को अपने अंदर समेटे हुए हैं। और इसीलिए वेदों का कोई भी ऋषि, आप ऋषि दयानंद को लें, ऋषि दयानंद जिस समय वेद प्रतिपादित धर्म इस विषय पर लिखना शुरू करते हैं ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में, तो वहां पर वो सबसे पहले क्या कहते हैं, संगच्छध्वम संवदध्वम संभो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे समझाना न उपासते। अरे तुम अगर धार्मिक बनना चाहते हो, तुम धर्म का पालन करना चाहते हो, तो उसकी सबसे पहली शर्त क्या है, तुम्हें सबसे पहले अपने आप को ऐसा बनाना होगा कि जिससे तुम सबके साथ मिलकर के चलना सीख सको, सबके साथ प्रेम पूर्वक चलना सीख सको, सबके साथ प्रेम पूर्वक बातचीत करना सीख सको, सबके सुख दुखों को समझना सीख सको, सबके मनों की जान सको। और जिस प्रकार से तुम्हारे पूर्वजों ने संसार भर को साथ में लेकर के अपने जीवन के उच्च आदर्शों को प्राप्त किया है, उसी प्रकार से तुम भी अपने जीवन के उच्च आदर्शों को प्राप्त करो। तो ये एक बहुत बड़ा संदेश वेद हमें देता है, जिसके द्वारा मनुष्य अपने और दूसरों के जीवन को भी सुखमय बना सकता है। तो यहाँ पर उसी बात को बतलाते हुए ऋषि कहते हैं बुद्धि पूर्वो ददाति। यहाँ पर ज्ञान पूर्वक वेद में दान कर्म के विषय में कहा गया है। इसके बाद आगे कहते हैं दान के द्वारा सत्कर्तव्य बताने के साथ ही प्रतिग्रह के विषय में सूत्रकार ने अतिदेश पूर्वक कहा है तथा प्रतिग्रह। उसी प्रकार दान का स्वीकार करना भी वेद की आज्ञा है। अब दान देने वाला दे और लेने वाला ले ही ना, तो फिर बात नहीं बनेगी। तो इन्होंने इसीलिए कि जहां पर अभाव है वहां लेना और जहां पर भाव है वहां से दिया जाना, ये दोनों क्रियाएं एक दूसरे की पूरक हैं, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं। दान देना और दान लेना दोनों ही वेद प्रतिपादित हैं, वेद के द्वारा निर्दिष्ट हैं। दान को स्वीकार करना समाज की विशृंखलता को दूर करने में सहयोग देना है। यह पारस्परिक सहानुभूति होने का मूल मंत्र है।
गंभीरता के साथ एक दूसरे के प्रति पूर्ण सहानुभूति रखने वाले व्यक्तियों के समाज का संगठन ईश्वरीय प्रेरणा है। मानव ने कभी इसको पूरे रूप में निभाया नहीं, क्योंकि अपने क्षेत्र में यह भी एक छोटा चौधरी है। जब जितना निभाया उसके अनुसार उतना फल पाया। समाज का उतने अंश तक सुखी व दुखी होना समाज की उतने अंश तक इन भावनाओं व उनके अनुसार अनुष्ठानों सक्रिय व्यवहारों पर ही निर्भर रहता है। और यहाँ पर क्या बात है कि लोग जो हैं इस बात को पूरी तरह से समझते नहीं हैं, और इसकी महान भावना को न समझते हुए बहुत सारे लोग क्या हैं, हम क्यों लें जी आपसे, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होना चाहिए। वेद में देना और लेना दोनों ही प्रतिपादित हैं और दोनों ही निर्दिष्ट हैं। इनमें से किसी को भी ये समझते हुए कि हम ऐसा क्यों करें, अहंकार वश अगर कोई व्यक्ति ऐसा कहता है और दुखी बना रहता है, तो उससे भी समाज के अंदर रोग उत्पन्न होता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति अकड़ में ले तो ना, लेकिन मन ही मन में कुड़कुड़ाता रहे, ईर्ष्या की भावना रखे, अपने काम बिगाड़े, दूसरे के काम बिगाड़े, फिर कुछ उल्टा सीधा काम करे, उसकी बजाय तो वेद का निर्देश क्या है कि अपने जो सहयोगी जन हैं, जो सुजन हैं, उनसे आप सहयोग लेकर के अपना काम कीजिए, और सहयोग पूर्वक काम करते हुए आप अपने समाज के अंदर एक सुखों की श्रृंखला बनाइए। समाज की व्यवस्था को सुदृढ़ रखना, समाज में मैत्रीपूर्ण व्यवहार को बनाए रखना, समाज में प्रेम पूर्ण व्यवहार को बनाए रखना, समाज के अंदर सदाचार का व्यवहार बनाए रखना, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। और इसके लिए ही वेद ने निर्देश दिया है कि देने और लेने दोनों का ही उतना महत्व है कि व्यक्ति समाज की समरसता को बनाए रखने के लिए, प्रेम व्यवहार बनाए रखने के लिए, सुख बनाए रखने के लिए, जब कोई एक व्यक्ति दुखी होता है तो वो केवल एक व्यक्ति दुखी नहीं होता, समाज में वो दुख जो है वो बहुत लोगों को दुखी करता है। आप जब स्वयं दुखी होते हैं तो क्या केवल आप दुखी होते हैं, आपके साथ जुड़े हुए बहुत सारे लोगों तक वो दुख की श्रृंखला चलती चली जाती है। तो इसलिए, और इसी प्रकार से जब आप सुखी होते हैं तो आपके साथ वाले जितने लोग हैं वो भी प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। तो इसलिए ये समाज के अंदर बहुत जरूरी है कि सब एक दूसरे का सहयोग करें, जब जहां जैसी जरूरत है उसके अनुसार एक दूसरे का हित साधें, तो इससे समाज में एक प्रेम पूर्ण व्यवहार की भावना बनती है, मैत्रीपूर्ण व्यवहार की सद्भावना बनती है, और इससे एक सुखी समाज का निर्माण होता है। तो यहाँ पर इस बात को बड़े ही अच्छे प्रकार से ऋषि समझा रहे हैं कि ये जितना देने की बात को महत्व दिया गया है, उतना ही लेने की बात को भी महत्व दिया गया है। समाज का उतने अंश तक सुखी व दुखी होना समाज की उतने अंश तक इन भावनाओं व उनके अनुसार अनुष्ठानों सक्रिय व्यवहारों पर ही निर्भर है। निस्संदेह ऐसे निर्दोष समाज की कल्पना साधना ईश्वरीय ही संभव है। मानव उस स्तर पर कभी पूरा नहीं उतरा। वेद के समाज विषयक ऐसे निर्देश उसके ईश्वरीय रचना में होने के प्रमाण है। समाज को सुखी दुखी, उन्नत व अनुन्नत होना व्यक्तियों के सत्कर्म और असत्कर्म पर निर्भर करता है। व्यक्तियों का समूह ही समाज है, सत्कर्म किसी विशेष वर्ग की ठेकेदारी नहीं है। अब कोई ये समझ ले कि केवल मात्र भाई ब्राह्मण ही श्रेष्ठ कर्म करेगा, हम क्यों करें, हम तो कुछ भी कर सकते हैं, या वैश्य ही श्रेष्ठ कर्म करे, या क्षत्रिय ही श्रेष्ठ कर्म करे, या शूद्र ही श्रेष्ठ कर्म, यानी किसी एक वर्ग विशेष की, अध्यापक ही केवल मात्र ज्ञानवान होने चाहिए, तो वेद इसका खंडन करता है। वेद कहता नहीं, कर्म जो भी कर रहा है अपना अपना वो करे, लेकिन ज्ञानवान होना, धार्मिक होना, ये सबके लिए ही आवश्यक है। सबको ही ज्ञानवान होना चाहिए और सबको ही धार्मिक होना चाहिए, क्योंकि अगर एक ज्ञानवान होगा और बाकी सब अज्ञानी होंगे तो निश्चित मान लीजिए कि वो ज्ञानी जो है वो भी धीरे धीरे अज्ञानी हो जाएगा। कारण ज्ञानी तब तक ज्ञानी रहता है जब तक उसको पता है कि मेरा निरीक्षण करने वाले और लोग भी मौजूद हैं। जब उसे ये लगने लगता है कि अब मुझे कौन टोकेगा, मैं तो ओम नमः सिद्धम बोलूं या ओम नमः सिद्धम बोलूं, मेरी बात को कोई काटने वाला तो है नहीं, तो फिर वहां पर उल्टे सीधे इस प्रकार के लोग उत्पन्न हो जाते हैं। ऋषि दयानंद भी इसी बात को कहते हैं, जहां पर वेद के पढ़ने पढ़ाने वाले जितेंद्रिय गृहस्थ नहीं होते हैं, वहां पर क्या होता है, दुरात्मा लोग पोप लीलाएं रचते रहते हैं। तो इस प्रकार से वेद इस बात का उपदेश करता है कि सबको ही ज्ञानवान होना है, सबको ही धार्मिक होना है,
और सबको ही अपने जीवन की उन्नति का प्रयास करना है, सबको अपने सुखों की वृद्धि का प्रयास करना है और अपने साथ साथ दूसरों के सुखों की वृद्धि के लिए भी प्रयत्नशील रहना है। तभी वास्तव में समाज की उन्नति हो सकती है, क्योंकि व्यक्तियों का समूह ही समाज कहलाता है। व्यक्ति सुखी होगा तो समाज सुखी होगा। बचपन में एक कहानी सब लोगों ने लगभग पढ़ी होगी कि एक विद्यालय में अध्यापक ने भारत का नक्शा लिया और उसके टुकड़े करके बच्चों के बीच में बांट दिए। जब टुकड़े करके बांट दिए और बच्चों को टास्क दिया गया कि आप इस नक्शे को फिर से जोड़ो, तो बड़ी देर तक बच्चे जोड़ने का प्रयास करते रहे, नहीं जुड़ा। एक बच्चा जो था उसने बहुत जल्दी से जोड़ दिया। जब अध्यापक ने उसको पूछा कि भाई आपने कैसे जोड़ दिया, तो बोले कि मास्टर जी इस नक्शे के पीछे एक आदमी का चेहरा था। अब नक्शा जोड़ना तो मुश्किल काम है, लेकिन आदमी का चेहरा तो मैं आसानी से जोड़ सकता हूँ। मैंने आदमी का चेहरा जोड़ दिया तो नक्शा अपने आप जुड़ करके तैयार हो गया। तो यानी जब व्यक्ति सुखी होता है तो समाज सुखी होता है, जब व्यक्ति संपन्न होता है तो समाज संपन्न होता है, जब व्यक्ति सदाचारी होता है तो समाज भी उन्नतिशील होता है। तो इसलिए व्यक्तिगत उन्नति और सामाजिक उन्नति दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है और इसलिए हर व्यक्ति को इसका प्रयास करना चाहिए। यह सोच करके कि सत्कर्म एक वर्ग विशेष का कार्य है, हम चाहे जैसा आचरण करें, इससे कोई भी समाज लाभ प्राप्त नहीं कर सकता और उसका अभ्युदय नहीं हो सकता है। क्योंकि अब इसका भी कारण बतला दिया, क्योंकि फल जो है वो कर्मानुसार होता है, जो जैसा करता है वो वैसा ही पाता है। आत्मांतर गुणानाम आत्मांतरे कारणत्वात्, आत्मांतर गुणानाम एक आत्मा की विशेषताओं के आत्मांतरे अन्य आत्मा की परिस्थितियों में अकारणत्वात्, कारण न होने के कारण से। किसी एक आत्मा के द्वारा किए गए सत्कर्म दूसरे आत्मा को फल नहीं दे सकते। जैसा जिसने किया है उसको वैसा फल भोगना होता है। इसलिए ये प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक है कि वो अपनी उन्नति के लिए सदैव सत्कर्म करे, क्योंकि किसी दूसरे के किए हुए सत्कर्म जो हैं वो आपके काम आने वाले नहीं हैं, वो आपकी उन्नति करने वाले नहीं है। भक्ति शक्ति मुक्ति मिलती मोल ना, प्रीति गाती है एक भजन, भक्ति शक्ति मुक्ति मिलती मोल ना, जितनी भी करनी है अपने आप कर। तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप किसी और से करवा के उससे खरीद लें, ये होना संभव नहीं है। आपको अपने जीवन के लिए सत्कर्म स्वयं ही करने पड़ेंगे, इसलिए आपको करना चाहिए। एक आत्मा का सत्कर्म दूसरे आत्मा की परिस्थितियों में कारण नहीं रहता। कोई व्यक्ति कुछ व्यक्ति व्यवस्था के अनुसार सत्कर्म अपेक्षित कार्यानुष्ठान परिश्रम करते हैं, वो उसका फल पाते हैं, ये ईश्वरीय विधान है। समाज इसके अनुसार जितना अधिक बरतेगा उतना ही अभ्युदय का लाभ उठाएगा। यदि स्वार्थी मानव इसमें व्यतिक्रम करना चाहेगा तो वह कृत हानि और अकृताभ्यागम होगा, यह न्याय के विपरीत है। ईश्वर के शासन में ऐसा संभव नहीं है। कृत हानि का तात्पर्य है जिसने जितना किया है उसको उतने किए का फल न मिले तो उसके किए की हानि होगी, और जिसने नहीं किया उसको अन्य के कृत किए हुए का अगर फल प्राप्त होगा तो यह अन्याय होगा। यानी किसी ने आपके यहाँ मेहनत की और आपने उसको मेहनताना पूरा नहीं दिया तो ये कृत हानि है, और किसी ने काम तो किया कम लेकिन आपने उसको उसका मेहनताना ज्यादा दे दिया तो ये भी क्या है, अन्याय है। तो जिसने जितना किया है उसका फल उसको मिलना चाहिए। अगर कोई इसमें और एक बात छुपी हुई है कि हमने परिश्रम कम किया लेकिन हम अगर अपने परिश्रम से प्राप्त किए हुए पर संतुष्ट न होकर के और दूसरे के धन पर अगर हम अपनी दृष्टि जमाएंगे यानी स्टे करेंगे, चोरी करेंगे, तो वहां पर भी क्या होगा, ये कृत हानि की श्रेणी में आएगा, ये चोरी की श्रेणी में आ जाएगा, अन्याय की श्रेणी में आ जाएगा और इसके कारण से हानि उठानी पड़ेगी। इसलिए समाज के अभ्युदय के लिए प्रत्येक व्यक्ति यह सोचकर समझकर अपने आवश्यक सत्कर्म का अनुष्ठान करे कि मुझको अपने किए का ही फल प्राप्त होगा।
अन्य का किया सत्कर्म मेरे अभ्युदय में कारण नहीं हो सकता है। कहा जाता है मृत व्यक्ति के निमित्त पुत्र द्वारा किया गया श्राद्ध कर्म मृत व्यक्ति की तृप्ति का कारण होता है। आप ये श्राद्ध पक्ष शुरू हो जाएगा और इसमें बहुत सारे लोग पितरों का श्राद्ध करेंगे, तो उसमें ये ऐसा माना जाता है कि पुत्र के द्वारा किया गया जो श्राद्ध कर्म है उसमें जो तर्पण आदि किया जाता है वो मृत व्यक्ति की तृप्ति का कारण होता है। तब अन्य के किए कर्म को अन्य को फल प्राप्त होना उचित मानना चाहिए। जब अन्य के किए कर्म का मृत व्यक्ति को मिल जाता है और इसे शास्त्रीय व्यवस्था कहा जाता है, तो जीवित व्यक्ति अन्य व्यक्ति के श्रम का फल प्राप्त क्यों न करे, वैसा करना उचित होगा। तो इसका समाधान करते हुए ऋषि कहते हैं वस्तुतः यह कल्पना अत्यंत मिथ्या और निराधार है कि यहाँ कुछ व्यक्तियों को भोजन करा देने से परलोक में आत्मा की तृप्ति हो जाती है। ये किसने देखा और किसने जाना है। यथार्थ में केवल यह कल्पना मूल रूप से अवैधिक है। स्पष्ट देखा जाता है कि तृप्ति केवल उन व्यक्तियों को होती है जिन्होंने भोजन किया, जिसके लिए किया उसको तृप्ति नहीं होती है। जब जीवित में नहीं होती, अच्छा मान लीजिए घर में 2 लोग हैं, एक खाना खा ले तो दूसरे का पेट भर जाएगा? नहीं भर सकता। तो जब जीवित में नहीं भर सकता तो मृत में कैसे भर जाएगा? तो इसलिए ये केवल मात्र एक कल्पना है, इस प्रकार से होना संभव नहीं है। और फिर एक और बात कही कि यह एक सर्वमान्य एवं न्याय व्यवस्था है कि एक आत्मा के गुणों यानी विशेषताओं, श्रम आदि सत्कर्मों का फल दूसरे आत्मा को नहीं मिलता और ना ही मिलना चाहिए। इस लोक और परलोक दोनों के लिए यह सुख व अभ्युदय का मूल आधार है। इसका व्यतिक्रम होने पर परलोक का तो पता नहीं, पर इस लोक में ईर्ष्या, द्वेष, मात्सर्य आदि बढ़कर संघर्ष पैदा होता जा रहा है, हो रहा है और आगे भी होता रहेगा। उस मूलभूत न्याय व्यवस्था का परित्याग ऐहिक संघर्षों की जड़ है। ऐसी दशा में इसे कोई समाप्त नहीं कर सकता। संभवतः संघर्ष न उठे अथवा उनमें शिथिलता लाई जा सके, इसी भावना से कदाचित मृतक श्राद्ध जैसे कर्मों की कल्पना की गई हो। इसे शास्त्रीय रूप दिया गया और उस मूल न्याय व्यवस्था की जड़ पर कुल्हाड़ा चला दिया गया। आचार्य सूत्रकार यह भाव अभिव्यक्त कर रहा है कि एक आत्मा के गुण सत्कर्म दूसरे आत्मा के लिए फलप्रद नहीं हो सकते और इस व्यवस्था का पालन सबके अभ्युदय का साधन है। तो यहाँ पर जो बात कही गई है कि मृतक श्राद्ध क्यों किया जाता है, तो उसके लिए एक समाधान प्रस्तुत किया कि भाई इस रूप में कि परस्पर ईर्ष्या द्वेष न बढ़े, इस रूप में कि हम जो न कर सके वो कर सकें, ऐसी मान्यताओं को रखते हुए एक काल्पनिक व्यवस्था बना ली गई, लेकिन वास्तव में इसका कोई वैदिक प्रमाण उपस्थित नहीं है और ना ही ये वेद के द्वारा सम्मत है कि कोई एक व्यक्ति जो शरीर छोड़ गया है, मृत हो गया है, उसके लिए आप किसी और को भोजन कराएं और वो उसको प्राप्त हो जाए, ऐसा होना कदापि संभव नहीं। फिर आगे कहा तद्दुष्ट भोजने न विद्यते, तत् वह अभ्युदय रूप फल दुष्ट भोजने दूषित व्यक्तियों द्वारा ऐश्वर्य भोगते रहने पर न नहीं विद्यते रहता है। समाज में जो दूषित व्यक्ति यानी अनाधिकारी व्यक्ति यदि ऐश्वर्य का भोग करता रहता है, तो जो अधिकारी हैं उनको इस भोग से वंचित रखा जाता है। तो समाज में अभ्युदय रूप फल नहीं रहता, तिरोहित हो जाता है। ऐसा समाज संघर्ष, दुख और विपदाओं का आगार बन जाता है। अब जिस समाज में जो अधिकारी हैं यानी जो वास्तव में योग्यता रखते हैं, उन लोगों को तो न मिले और जो अनधिकारी हैं उनको दिया जाता रहे, तो ऐसा समाज जो है वो दुखों का कारण बन जाता है। वहां पर बहुत सारे दुख जन्म लेते हैं, बहुत प्रकार के संघर्ष जन्म लेते हैं और उस समाज की सारी व्यवस्था चौपट हो जाती है। आज आप देख ही रहे हैं इस समाज में क्या हो रहा है। इस समाज में भी ऐसे बहुत सारे दोष उत्पन्न हो गए हैं कि जिन दोषों के कारण से आप देखते हैं कि जो योग्य व्यक्ति हैं उन योग्य व्यक्तियों को साधन उपलब्ध नहीं हो पाते और जो अयोग्य व्यक्ति हैं वो किन्हीं व्यवस्थाओं के कारण से उन साधनों को बड़े आराम से प्राप्त करते रहते हैं।
मैं कल परसों एक फेसबुक पर किसी ने वीडियो शेयर किया था, वो मैं देख रहा था। एक विद्यालय की प्रधानाचार्य, हेड मिस्ट्रेस, और उनके पास में जो शिक्षा अधिकारी होते हैं वो पहुंच गए और वहां जाकर के उन्होंने उनकी परीक्षा लेना शुरू किया। उनको अधिकार है कि अगर वो विद्यालय में जाते हैं तो वहां की व्यवस्था को चेक करना, वहां के शिक्षकों की योग्यता को चेक करना, यही उनका कार्य है। तो जो शिक्षा अधिकारी थे, बेसिक शिक्षा अधिकारी, क्योंकि ये बेसिक विद्यालय था, प्राइमरी विद्यालय था, और प्राइमरी विद्यालय होने के कारण से बेसिक शिक्षा अधिकारी वहां पर पहुंचे। उन्होंने अध्यापक को पूछा कि भाई आप ये बतलाइए कि आप जो बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाते हैं तो अंग्रेजी में संडे की स्पेलिंग क्या है? तो उन्होंने लिखा SANDE, संडे। बोले मंडे की बताओ, तो MANDE, मंडे। मैंने कहा अच्छा, बहुत बढ़िया। फिर उन्होंने प्रधानाध्यापिका को बुलाया, प्रधानाध्यापिका से कहा कि आप, बोले जी मैं तो हिंदी की छात्रा रही हूं इसलिए मुझे हिंदी आती है, अंग्रेजी बहुत बढ़िया नहीं आती। कोई बात नहीं, हिंदी बढ़िया आती है तो आप लिखिए प्रतिक्रिया। तो उन्हें प्रतिक्रिया लिखना नहीं आ रहा था। प्रतिबद्धता, तो प्रतिबद्धता लिखना नहीं आ रहा था। हिंदुस्तान, तो उन्हें हिंदुस्तान लिखना नहीं आ रहा था। भारतवर्ष, तो भारतवर्ष भी लिखना नहीं आ रहा था। बोले प्रधानमंत्री कौन है अपने, तो उन्हें वो भी नहीं पता था। यानी आप देखिए कि जो व्यक्ति महीने का 70-75 हजार रुपए सैलरी उठा रहा है सरकार से, उस व्यक्ति को ये पता नहीं है कि हम हिंदी के, जो हमारी राष्ट्रभाषा भी है, और BA, उनकी क्वालिफिकेशन क्या, BA और BTC। अब आप बतलाइए कि BA तक पढ़ करके अगर कोई व्यक्ति शुद्ध हिंदी लिखना नहीं सीख पाया और उसने हिंदी से BA कर लिया, हमारे यहाँ एक प्रणाली है कि जो BA हिंदी से करेगा उसको लिटरेचर भी लेना पड़ेगा और ग्रामर भी लेना पड़ेगा। अब आप सोचिए, उस व्यवस्था की कल्पना कीजिए कि जिस व्यवस्था ने इनको पहले तो उत्तीर्ण किया, जो व्यक्ति इतना भी लिखना नहीं जानता उसने ग्रेजुएशन लेवल की परीक्षा में क्या लिखा होगा आप सोचिए, और जो वो अंग्रेजी पढ़ा रहा था वो भी कम से कम ग्रेजुएट तो होगा ही होगा। उसने भी अंग्रेजी कौन सी पढ़ी थी, कौन से विद्यालय में SANDE पढ़ के आया वो, संडे की स्पेलिंग। तो ऐसी जो व्यवस्था है वो क्यों हो रही है? वो इसलिए हो रही है क्योंकि अभी कुछ वर्ष पहले जब बेसिक शिक्षा का सिलेक्शन हुआ तो उसमें एक चीज न्यूज थी जो अखबार में बहुत ज्यादा वायरल हुई थी, अखबारों में भी छपी थी और सोशल मीडिया पर भी वायरल हुई थी, कि कुछ परीक्षार्थी केवल इसलिए कि वो एक श्रेणी विशेष में कोटे में आते हैं, इसलिए माइनस में अंक होने पर भी उनका चयन कर लिया गया, क्योंकि मजबूरी थी उस कोटे को भरना था। माइनस में अंक थे, -8, -20, ऐसे लोगों को भी अध्यापक के पद पर भर्ती कर लिया जाता है। तो ऐसे समाज की व्यवस्था के लिए ऋषि यहाँ पर आज नहीं, लाखों वर्ष पहले कह रहे हैं कि अगर ऐसी व्यवस्था कहीं भी किसी समाज में हुई कि जहां पर जो योग्य हैं उनका तिरस्कार हुआ और जो अयोग्य हैं, अनधिकारी हैं, उनको पुरस्कार दिए गए, तो निश्चित मान लीजिए समाज के अंदर कभी भी सुख नहीं पड़ेगा, संघर्ष की स्थिति बनी रहेगी। क्योंकि ये जो अनधिकारी हैं ये उस धन का भी उपयोग करना नहीं जानते और ना ही ये अपने दिए हुए पद और शक्ति का उपयोग करना जानते हैं। ये उसका दुरुपयोग करेंगे या अनुपयोग करेंगे, दोनों ही अवस्थाओं में वो उसकी हानि होगी और अंततोगत्वा ये हानि समाज को ही उठानी पड़ेगी। तो इसलिए इस कार्य का यहाँ पर विरोध किया गया। दूसरी बात कही, दुष्टम हिंसायाम। दुष्ट कौन है? जो हिंसा करता है। दुष्ट उसे जानो जो दूसरों को कष्ट देने में प्रवृत्त हो। दुष्टम हिंसायाम, हिंसा करने वाला दुष्ट होता है। ऐसे व्यक्ति ऐहिक ऐश्वर्यों का भोग करने के अधिकारी नहीं है, जो समाज में विशृंखलता पैदा करते हैं, अकारण अन्य व्यक्तियों को कष्ट पहुंचाते हैं, दूसरे के अधिकार पर डाका डालते हैं, अधिकारी के ऐश्वर्य व संपदाओं का अपहरण करते हैं, समाज की संपत्ति का ध्वंस करते हैं। प्रशासन का कार्य है ऐसे व्यक्तियों को अनधिकृत ऐश्वर्य भोग से वंचित करें अथवा उनको सन्मार्ग पर लाने का सब प्रकार से प्रयत्न किया जाए। ऐसा दुष्ट व्यक्ति समाज का कोढ़ है। अब आप आज के परिप्रेक्ष्य में देख लीजिए, कौन है जो संपत्ति की, समाज की संपत्ति की हानि करता है, कौन है जो दूसरों की संपत्ति पे कब्जा करता है, कौन है जो दूसरों को छेड़ता है,
कौन है जो निरीह पशुओं को मार करके खाता है, कौन है जो दूसरों के धन पर डाका डालने की मंशा रखता है और ऐसी हिंसात्मक प्रवृत्ति का है। ऐसे लोगों के लिए हमारे समाज में व्यवस्था क्या होनी चाहिए कि या तो इनको पूरी तरह से प्रतिबंधित किया जाना चाहिए और या फिर इनको सुधारने का प्रयास किया जाना चाहिए, क्योंकि ये क्या है, समाज का कोड है और ऐसे लोग जब तक समाज में रहेंगे तब तक समाज की हानि होती ही रहेगी। फिर आगे सूत्रकार ने कहा कि ऐसे व्यक्ति का समाज में सम्मान समाज को दूषित कर देता है। ऐसे लोगों का सम्मान अगर किया जाएगा तो समाज को क्या हो जाएगा, समाज कैसा हो जाएगा, दूषित हो जाएगा। तस्य समभिव्याहारतो दोषः, उस दुष्ट व्यक्ति के समान व्यवहार से दोष पैदा हो जाता है। श्रेष्ठ सत्कर्मी व्यक्तियों की समानता में यदि समाज को हानि पहुंचाने वाले दुष्ट व्यक्तियों के प्रति सम्मान का व्यवहार किया जाता है तो समाज में दोष उत्पन्न हो जाता है और प्रत्येक व्यक्ति फिर उच्छृंखलता का आश्रय लेकर उसी मार्ग पर चलने को उत्सुक होता है। जब आप दुष्टों का सम्मान करोगे तो हर व्यक्ति चाहेगा सज्जनता के मार्ग पर चलना, तो तलवार की धार पर चलना है। क्यों? जब आप सज्जनता के मार्ग पर चलते हैं तो आपको अनेक प्रकार के जो धर्म के मार्ग में आने वाली बाधाएं या सन्मार्ग पर चलने में आने वाली जो बाधाएं हैं उनको सहन करना पड़ता है। द्वंद्व सहनम तपः, जो द्वंद्व को सहन करता है वही तपस्वी है। तो जब आप सन्मार्ग पर चलेंगे, कोई भी सन्मार्ग में आप जब चलेंगे तो आपको कष्ट उठाने पड़ेंगे, निश्चित रूप से उठाने पड़ेंगे। और आप जितने भी संसार के महापुरुष हुए सबका जीवन उठा करके देख लीजिए, आप भगवान राम का जीवन उठा लीजिए, सन्मार्ग पर चलना चाहते हैं, ऋषियों की रक्षा करना चाहते हैं, यज्ञ की रक्षा करना चाहते हैं, धर्म की रक्षा करना चाहते हैं, तो परिणाम क्या हुआ कि राक्षस उनकी पत्नी को उठा ले गए, उनके भाई को मारने का प्रयास किया, उनके जो सहयोगी थे उनके ऊपर हमले किए गए। यानी जो व्यक्ति धर्म के मार्ग पर चलेगा, सन्मार्ग पर चलेगा, उसके जीवन में कष्ट आएंगे। इसी प्रकार से श्री कृष्ण के जीवन को आप देखें, पूरा जीवन उस व्यक्ति का जन्म के पहले से ही संघर्ष शुरू, अभी जन्म भी नहीं हुआ लेकिन उनके माता पिता को नजरबंद कर दिया जाता है, पर घर के अंदर निकलने नहीं दिया जा रहा। राजा है लेकिन राजा होने के बावजूद भी एक बंदी की तरह अपने घर में पड़े हुए हैं। फिर जन्म हुआ तो जैसे तैसे प्राण बचा करके उनको गोकुल में पहुंचाया गया, वहां पर भी मारने के अनेक प्रयास किए गए, जीवन भर बेचारे युद्ध लड़ते रहे। 60 से अधिक लड़ाइयां श्री कृष्ण ने अपने जीवन में लड़ी और लड़ करके जैसे तैसे जिस राज्य को उन्होंने बनाया उस राज्य को भी युधिष्ठिर ने जुए में हार दिया। और जुए में हारने के बाद में फिर इतना भयानक युद्ध हुआ जिसमें सारा का सारा परिवार, सारा का सारा कुनबा ही समाप्त हो गया। और उसके बाद में फिर अपना भी जो उनका वंश था वहां पर भी यही हुआ कि वहां पर भी नाना प्रकार के लोगों में दोष आ गए और ये जो जुआ आदि खेलने की परंपराएं उनके लोगों के जीवन में आई, जिससे वो बहुत ही दुखी हुए। तो उन्हें उसके लिए भी संघर्ष करना पड़ा, उन बुराइयों को दूर करने के लिए भी संघर्ष करना पड़ा, राज्य को, राष्ट्र को एक सूत्र में बांधने के लिए भी संघर्ष करना पड़ा। तो जो भी व्यक्ति, महर्षि दयानंद का जीवन आप उठा करके देखिए, कितना संघर्ष उन्होंने अपने जीवन में किया। तो यानी जो भी व्यक्ति सन्मार्ग पर चलेगा, धर्म के कार्य को करेगा, उसको निरंतर बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। दूसरी बात कि धर्म के मार्ग पर चलते समय आप अपने जो लौकिक सुख हैं उनका ध्यान नहीं रख सकते। आप अगर चाहते हो कि नहीं मैं चलूंगा तो साहब मैं मर्सिडीज गाड़ी में, लेकिन मैं परोपकार का काम करूंगा, तो वो होता नहीं है। वो फिर क्या होता है कि वो आपका जो मर्सिडीज में जो अहंकार बढ़ता है वो आपको बाकी सब श्रेष्ठ कर्मों के करने से रोक देता है। जो व्यक्ति वास्तव में परोपकार करना चाहता है, जो व्यक्ति वास्तव में, जैसे हमारे उदाहरण के रूप में हम किसी और को देखते ही नहीं, हमारे सामने तो एक जीता जागता उदाहरण हमारे आदरणीय भूपेश जी के पिताजी महात्मा सत्य भिक्षु जी, दोनों हाथों में थैले लेकर, अच्छा वो चाहते अपने जीवन में थोड़ा भी अधर्म कर लेते तो आज आप देखो जितने रेलवे अधिकारी हैं उनकी स्थितियां क्या है। लेकिन उन्होंने अपना पूरा जीवन सन्मार्ग में, ईमानदारी के साथ में अच्छे कार्यों को करते हुए बिताया और बिता करके जब रिटायर भी हो गए उसके बावजूद भी समाज के कार्य के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहे और जीवन भर वो उस काम को करते रहे।
क्या उन्हें परेशानियों को नहीं उठाना पड़ा? उन्हें भी परेशानियां उठानी पड़ी, बहुत सारी परेशानियां उठानी पड़ी। तो जब आप धर्म के कार्य को करने के लिए प्रवृत्त होंगे तो हो सकता है आपके सामने बहुत सारी तकलीफें आए, बहुत सारी समस्याएं आए, लेकिन जब आप अधर्म को करने के लिए प्रवृत्त होते हैं तब आपको यह दिखाई देता है कि अब तो मैं बहुत पैसे वाला होता जा रहा हूं। आप लोग जानते हैं और आपने पढ़ा भी होगा सत्यार्थ प्रकाश में, ऋषि दयानंद लिखते हैं कि पाप कर्म का फल तुरंत नहीं मिलता, परंतु वह धीरे धीरे आपके सब सुखों के मूल को काट देता है, खत्म कर देता है, जड़ से खत्म करता है वो आपके सुखों को, और फिर उठा के परमात्मा आपको डाल देता है गधा घोड़ा कुत्ता सूअर की योनि में। वहां जाके कीड़ा मकोड़ा बनकर के आप फिर अपने दुखों को आप भोगते हो, नाना प्रकार के नरक जो है, रौरव नरक जो है, उनमें जाकर के आपको वो सब भोगना पड़ता है। तो इसलिए मनुष्य को ये चाहिए कि वो सदैव सत्कर्मों में लगा रहे, और इसके लिए सामाजिक व्यवस्था कैसी होनी चाहिए कि जो दुष्ट व्यक्ति हैं, जो सत्कर्मी नहीं है, अधर्मी हैं, उन लोगों का सम्मान कभी भी होना नहीं चाहिए। ऋषि दयानंद ने एक और बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात लिखी है कि जो सत्कर्मी है, जो धर्मात्मा है, वो चाहे महाअनाथ, शब्द क्या प्रयोग किया है, महाअनाथ भी क्यों ना हो, लेकिन अपने सब सामर्थ्य से उसका सदैव सहयोग करना चाहिए। और अधर्मी व्यक्ति चाहे राजा के समान बलवान ही क्यों ना हो, अपने सब सामर्थ्य से सदैव उसका विरोध करना चाहिए। तो ये एक धार्मिक मनुष्य की पहचान है कि वो दुष्ट का कभी सम्मान न करे, और जो धर्मात्मा है वो चाहे कितना ही सरल क्यों ना हो, कितना ही साधनहीन क्यों ना हो, कितना ही कमजोर क्यों ना हो, लेकिन उसके लिए भी सदैव सहयोग की भावना उसके मन में होनी चाहिए। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो यहाँ पर ऋषि बतलाते हुए कहते हैं कि दुष्टों का जो सम्मान किया जाना है वो समाज के लिए हित में नहीं है। फिर आगे कहा, तद दुष्टे न विद्यते, तत् माने वह सामाजिक दोष रूप फल अदुष्टे अदुष्ट अधिकारी व्यक्तियों में सम्मान का व्यवहार न होने पर नहीं रहता। समाज में जो जैसा व्यक्ति है उसके साथ वैसा व्यवहार किए जाने पर समाज में बुराइयां पैदा होने का अवसर नहीं मिलता। राहत इंदौरी जो थे, अभी गुजर गए थोड़े दिन पहले, उनका एक शेर है, बहुत जोरदार शेर उन्होंने लिखा है कि जो जुल्म करते हैं, जो जुर्म करते हैं, इतने बुरे नहीं होते। जो जुर्म करते हैं इतने बुरे नहीं होते, सजा न देकर अदालत बिगाड़ देती है। तो जब उनको सजा नहीं मिलती, उनका यथायोग्य कर्म का फल उनको नहीं मिलता है, तब फिर वो धीरे धीरे एक छोटा कर्म, आप सबने कहानी तो सुनी है, बचपन में भी सुनी होगी, जवानी में भी सुनी होगी, अब भी सुनते होंगे, बच्चों को सुनाते भी होंगे। बहुत प्रसिद्ध कहानी, एक डाकू जब पकड़ा गया तो उसने अपनी अंतिम इच्छा फांसी से पहले क्या जताई कि मेरी माँ को मुझसे मिलने दिया जाए। और जब उसकी माँ उससे मिलने के लिए आई तो बोला उसने कि मुझे तेरे को तेरे कान में कुछ बताना है। माँ ने सोचा कि शायद कोई खजाना इसने छुपा दिया होगा, उसका पता बताने वाला है। जैसे ही उसने अपना कान उसके पास किया, उसने उसका कान मुंह से काट लिया। जब उससे पूछा गया कि तूने कान क्यों काटा अपनी माँ का, इतने पाप तो तूने किए ही थे, अब एक पाप और करते जा रहा मरते मरते। तो उसने कहा कि अगर इसने मेरी पहली चोरी पर ही मुझको थप्पड़ मार दिया होता तो निश्चित रूप से मैं आज इतना बड़ा डाकू नहीं बनता, लेकिन जब मैं पहली चोरी करके घर पे लेके आया बचपन में, तब मेरी माँ ने मुझे मारने के बजाय क्या कहा, शाबाश बेटे, बहुत अच्छा, और बढ़िया चीज मिले तो लेके आना। और उसी कारण से आज मैं डाकू बन गया। तो जब सजा नहीं मिलती है, यथायोग्य व्यवहार नहीं होता है, दंड विधान हमारा जब मजबूत नहीं होता है, तो समाज की व्यवस्था बिगड़ती चली जाती है। इसलिए जैसा जो व्यक्ति है उसके साथ में अगर वैसा व्यवहार किया जाएगा, दुष्ट के साथ में दंड का व्यवहार किया जाएगा और सज्जन के साथ में सत्कार का व्यवहार किया जाएगा, तो समाज की व्यवस्था सुंदर बनती है, अच्छी होती है। और इसी को आगे कहते हैं पुनर्विशिष्टे प्रवृत्ति, निरंतर विशिष्ट व्यक्ति के विषय में प्रवर्तन, झुकाव या ध्यान समाज के प्रशासन का रहना चाहिए। समाज का जो प्रशासन है या राज्य का जो प्रशासन है या राष्ट्र का जो प्रशासन है, उसका ध्यान सदैव कहाँ रहना चाहिए,
वो सदैव सत्कर्मी व्यक्तियों की ओर रहना चाहिए। आज भी आप देखते हैं पिछली सरकारों ने क्या किया, मैं उस पर कमेंट नहीं करता, लेकिन आज हम ये देख रहे हैं कि हमारे देश में एक ऐसी सरकार है जो विभिन्न क्षेत्रों में सेवा कार्य कर रहे लोगों को ढूंढ ढूंढ करके लेके आती है, जो बिल्कुल गरीब हैं, जिन्होंने कभी अपने नाम के पोस्टर नहीं छपवाए, जिन्होंने कभी अपने लिए कोई प्रचार नहीं किया, न सोशल मीडिया पर, न किसी तरीके के प्रिंट मीडिया में, न टेलीविजन पे, किसी भी प्रकार से जिन्होंने अपना कोई प्रोपेगेंडा नहीं किया, लेकिन जो निरंतर जनता की सेवा में अपने अपने क्षेत्र में लगे हुए हैं, ऐसे समाज के व्यक्तियों को ढूंढ ढूंढ करके ला करके और ये लोग आज पुरस्कार देने का कार्य कर रहे हैं, उन्हें पद्मश्री और पद्म भूषण से सम्मानित किया जा रहा है। तो ये वास्तव में जो व्यवस्था है वो वेद प्रतिपादित व्यवस्था है, शास्त्र प्रतिपादित व्यवस्था है, और ऐसी व्यवस्था जिन राष्ट्रों में होती है उन राष्ट्रों में सुखों की वृद्धि होती है। क्यों? क्योंकि जब अच्छे लोगों को पुरस्कृत किया जाता है, सम्मानित किया जाता है, तो लोगों के मन में अच्छा बनने के प्रति भाव जागते हैं और वो भी अच्छा कार्य करने के लिए प्रवृत्त होते हैं। तो आज के इस प्रकरण को हम यहीं तक रखेंगे, इससे आगे की चर्चा कल। बहुत बहुत धन्यवाद।